मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। 25वें श्लोक से एक बार पढ़ लेते हैं। 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन आया है ना। एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसो नृशृङ्गादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेत् यथा यथम् शिलादौ नाम रूपे द्वयी त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम् त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढ धियो सच्चित्विचिन्तनम् शान्तासु सच्चिदानन्द त्रिनप्येवं विचिन्तये कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टः तिस्रश्चिन्ताक्रमादिमाः मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम् उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानन्दईरितः
औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम् न ध्यानं ज्ञानयोग्याभ्याम् ब्रह्म विद्यैव सा खलु ध्यानेनैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। ध्यान करना चाहिए। उपनिषद में जब पूछा उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति का क्या उपाय है, तो वहाँ उत्तर दिया श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि। ये तीन माध्यम है, साधन है, श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग। इन्हीं के माध्यम से साधक अपनी साधना को, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। हमारी बुद्धि में अच्छी प्रकार से श्रद्धा हो, मन में भक्ति हो और अपने ध्यानाभ्यास में युक्त होवे तो वह आगे बढ़ता है। और जब तीनों साधन करेगा, श्रद्धा भक्ति, बुद्धि से ध्यान, मन से भक्ति और पूरे अंतःकरण से जब वो ध्यानाभ्यास करेगा तो उसको हम कहते हैं समन्वित अंतःकरण। समन्वित अंतःकरण। हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्तः, एक कठोपनिषद में आएगा। हृदय मनीषा मन सबसे युक्त हो। हाँ, यहाँ जो 4 प्रकार का ध्यान बताया, इसमें ध्यान रखना है। पहले प्रकार का ध्यान ये है कि हमने चिंतन किया कि जितना नाम रूप का जगत है ये सब असत है। कैसे? जैसे स्वप्न जगत, जो स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है असल में वो कहीं पर है ही नहीं, या पर्दे पर सिनेमा, वो कहीं है ही नहीं। इस प्रकार से सारे नाम रूपात्मक जगत का निषेध कर दो। जब कैसा है सारा जगत? सिर पर सींग के जैसे। जैसे खरगोश के सिर पर सींग, मनुष्य के सिर पर सींग असत है, ऐसे आप विचार करके और ध्यान करो। इसको कहा कनिष्ठ ध्यान। ऐसे कहा था, एक कनिष्ठ ध्यान है। इसको कनिष्ठ इसलिए कहा है क्योंकि इसमें शून्यवाद के आने का बड़ी संभावना होगी कि जब सबका आप असत असत करके निषेध कर दोगे तो फिर कोई मूल सत्ता रह ही नहीं गई, तो शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि हमारे बौद्ध दर्शन का मत है शून्यवाद, इसीलिए इसको कनिष्ठ ध्यान कहा। जो दूसरा वाला कहा था ध्यान, इससे अच्छा कौन है? मध्यम वाला। कनिष्ठ दूसरा है मध्यम। मध्यम वाले के कहा था जितनी भी वस्तुएं हैं इसमें नाम और रूप सबका है, एक आकार है और उसका एक नाम है। तो नाम रूप का निषेध करके और सन मात्र चिंतनम, ये दूसरे 26वें श्लोक में ध्यान देना। तो सन मात्र, सत मात्र, तो अधिष्ठान पर ध्यान है। जब अधिष्ठान पर ध्यान है तो अब यहाँ शून्यवाद की बात नहीं आवेगी, इसलिए ये कौन है? मध्य।
नाम रूप का निषेध करके अधिष्ठान पर दृष्टि जा रही है। पहले वाले में अधिष्ठान पर दृष्टि नहीं जा रही, बल्कि सब असत ही असत है, इसलिए इसको कहा मध्यम। और जो तीसरा वाला था उसमें कहा था कि अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ो, बाहर का जो चिंतन किया अपने भीतर ले आओ, और अपने भीतर अंतःकरण में जो दो प्रकार की वृत्ति होती है, घोर और मूढ़, रजोगुणी और तमोगुणी, जिसमें दुख होता है, उसको छोड़ करके अपने पूर्ण सच्चिदानंद में आप बैठ जाओ। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हो। जब सतचित आनंद स्वरूप हो, अपने अहम में आ गए आप, जो मेरी सत्ता है वह सच्चित आनंद स्वरूप है, तो यह उत्तम हो गया। एक 3 श्रेणी बताई, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ में सारा जगत झूठा, सब सपने के जैसा, सब ऐसे मान। मध्यम में ये समझ लिया कि जगत सपना तो है, लेकिन सपने का भी आधार एक मन तो होता है ना। सिनेमा के पर्दे पर जितना कुछ दिखाई पड़ा झूठा तो है, लेकिन पर्दा है तभी तो दिखाई पड़ रहा है ना। तो वहां सत्य मात्र पर दृष्टि गई, वो मध्यम हो गया। और अब दृष्टांत से जब अपने भीतर आ गए दृष्टांत में कि यह जो सच्चिदानंद अपना स्वरूप है यही मैं हूं, ये बुद्धि के अंदर जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां आती हैं वो मैं नहीं हूं, तो ये उत्तम ध्यान हो गया। इतने में ही समझ लो। हाँ? और जब इससे आगे बढ़ते बढ़ते आप कभी ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठे तो थोड़ा शरीर हल्का हो गया, आंख बंद कर लिया तो कुछ देख नहीं रहे हो, कान से ज्यादा कुछ सुनने की चाह नहीं है। अब कान तो बंद क्या कर पाएंगे हम, कोई रुई थोड़े लगा पाएंगे। ध्यान में बैठ गए तो भी बस इतना कि हम कान के साथ तादात्म्य नहीं करेंगे, तो जो कुछ बोलता है कोई बोलता रहे। तो अब हम पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिए, थोड़ा मन को भी बस में कर लिया, बुद्धि भी कुछ सोचती नहीं, अपने स्वरूप में बैठ गए, अच्छा लगा। कभी कोई ध्यान करता है तो कभी लग जाता है। ये ध्यान जो है ना हमेशा रोज नहीं लगता। जब कोई ध्यान में बैठेगा तो कभी कभी ऐसी एक घटना होगी कि बस उठने का मन नहीं करेगा। हाँ, कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि आपको ध्यान में अच्छा लग रहा है। जब आपको ध्यान में या किसी चीज में बहुत अच्छा लगेगा तो उसमें कोई बाधा दे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पूजा करते समय किसी का मन बहुत लग जाए, कोई बाधा दे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। स्वाध्याय करते समय आपका मन लग जाए, कोई बाधा दे हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन हो गए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद फिर ध्यान टूट जाएगा, उठना ही पड़ेगा। फिर भूख लग गई है, भोजन करना है, स्नान करना है, दिनचर्या करनी है। तो जब उठ गए तो वो जो ध्यान का अनुभव हुआ, ध्यान का सुख मिला, अब उसी सुख से आप सराबोर रहो। उसी सुख से, अरे जलेबी कितनी देर रस में डूबती है? हाँ, और बाद में फिर वो दिन भर अगर रखी है हलवाई की यहाँ तो मिठास दिन भर रहती है ना। डूबी उसने वो जलेबी डूबी 5 मिनट रस में, उसके बाद उसने निकाल करके रख दिया परात में, और दिन भर अब उसी मिठास से वो सराबोर रहती। ऐसे आपका ध्यान में 10 मिनट मन लगा था, लेकिन अब दिन भर आप चलते फिरते बात करते बोलते व्यवहार करते उसी आनंद में आप डूबे रहते हो, तो यह उत्तम से भी उत्तम ध्यान हो गया। यही कहा था ना सवेरे, याद है? चिंतनम, हाँ, जलेबी की तरह डूबे रहो, वो मिठास को लेके चले आए, बस यही तो है। ये अब उत्तम से भी उत्तम है, ऐसे कहा, ये उत्तम से भी उत्तम है। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन एक चीज समझना है,
पंचदशी हमारा जो ध्यान बताने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो ध्यान की बात हम बता देते हैं। पंचदशी में जो पढ़ने आए थे तो ये पूजा को बताने वाला ग्रंथ नहीं है, यज्ञ बताने वाला ग्रंथ नहीं है, ऐसे ध्यान को भी बताने वाला ग्रंथ नहीं। लेकिन विषय आ जाता है तो समझा दिया जा। हमारा मुख्य प्रयोजन ध्यान और पूजा और मंत्र का जाप बताना नहीं है। हमारा मुख्य प्रयोजन किसको बताना है? ब्रह्म विद्या का। हम बताना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। जैसे उपनिषद की जो विविक्षा है, जो उपनिषद बताना चाह रहा है, उपनिषद आपको ध्यान नहीं बताना चाह रहा है, उपनिषद आपको कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं बताना चाह रहे। उपनिषद तो सीधे ब्रह्म का प्रतिपादन करना चाह रहा है, वो ब्रह्म विद्या है। ऐसे ही पंचदशी ब्रह्म विद्या को बताना चाह रही है। लेकिन बीच बीच में जब बात चल पड़ती है तो ध्यान की भी बात कर लो, मंत्र जाप की भी बात कर लो, यज्ञ की भी बात कर लो। हम कोई मना थोड़े करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि की भी बात कर लो। लेकिन हमारा मूल प्रयोजन है ब्रह्म ज्ञान। वो जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है वो बिल्कुल अलग है। ब्रह्म विद्या को ध्यान से अलग करके देखो। देखो जो ब्रह्म विद्या है क्या है? ना ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्या एव सखलु। ना ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम, ज्ञान और योग से। याद करना, इस प्रकरण में एक प्रकरण आया था योगानंद, याद है ना, योगानंद। और बाद में 2 प्रकरण आया था ज्ञान के लिए, आत्मानंद और अद्वैतानंद। तो उन दोनों को लिए आया ज्ञान योगाभ्याम। तो वो योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद तीनों से ज्ञान योगाभ्याम, ये तीनों प्रकरण से प्राप्त होने वाली जो ब्रह्म विद्या है वो ध्यान नहीं है। ना ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम, वो ज्ञान और योग से प्राप्त होने वाली जो बात है उसको हम ध्यान नहीं कहते। आप कारण क्या है कि ध्यान जब करोगे तो ध्यान में भी तो आप करने वाले तो बचे होगे ना। अभी सवेरे सवेरे सुना था कि जिससे आप त्याग कर रहे हो उसको भी त्याग, ऐसे सुना था ना, जिससे त्याग कर रहे हो उसको भी त्याग दो। तो ध्यान करने में तो आप ध्यान करने वाले हो ना। आप बैठ गए, आप वृत्ति को शांत करने वाले हो। तो ये जो पंचदशी में क्या था? ब्रह्म विद्या एव साखल खल माने निश्चय, ब्रह्म विद्या का निरूपण है। असल में यहां पर हम यहां ध्यान, वो क्रियात्मक ध्यान की बात बताना हमारा उद्देश्य नहीं। देखो क्या होगा ध्यान से? करें ध्यानेन एकाग्रम अपन्ने, ध्यान से तो आपके भीतर एकाग्रता आएगी। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, एकाग्रम चित्त की एकाग्रता होगी। आपन्ने माने वही परिणाम आएगा। तो ध्यान से मन एकाग्र होगा। लेकिन अच्छा, मन एकाग्र होगा तो आपका सुनने में भी अच्छा लगेगा। विद्या स्त्री भवेत, तो जो सुनोगे वो आपको याद भी रहेगा। एक बार पढ़ लिया तो आपका मन एकाग्र होगा, सुन लिया, पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। तो विद्या स्थिर हो जाएगी, याद हो जाएगा। लेकिन भीतर के अज्ञान का नाश वो नहीं करेगा। ध्यान, ध्यान से चित्त एकाग्र होगा, लेकिन ध्यान आपके अज्ञान का नाश नहीं करता। ये बड़ी चीज है। हाँ, चित्त एकाग्र होगा तो आप स्वाध्याय में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा, जो सुनोगे आपको याद आ जाएगा। तो ये सहायक है ब्रह्म ज्ञान के लिए। लेकिन ब्रह्म विद्या ध्यान से बिल्कुल है अलग। ध्यान आपके मन को एकाग्र कर देगा और ब्रह्म विद्या आपके भीतर के अज्ञान का नाश कर देगा। अब देखो फर्क हो गया दोनों में ना। ब्रह्म विद्या जो पंचदशी का प्रतिपाद्य विषय है वो अविद्या की नाशक है, और ध्यान आपके चित्त को एकाग्र कर देगा। इस श्लोक समझ में आया ना?
ना ध्यानम, देखो स्पष्ट है, ना ध्यानम, ध्यान वो नहीं है। कौन सा? जो पंचदशी में बताया गया। क्या बताया गया? ज्ञान योगाभ्याम, ज्ञान और एक योग के द्वारा प्राप्त होने वाली वो कौन सी है? ब्रह्म विद्या ही है। तो ज्ञान और योग से, 3 प्रकरण के द्वारा जो ज्ञान और योग से ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी वो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान से एकाग्रम आपन्ने, एकाग्रता की प्राप्ति होती है। हाँ, सहायक है। चित्त एकाग्र होगा तो ज्ञान की बात आप ठीक से सुन लोगे, याद हो जाएगा। अगला श्लोक, विद्या क्या है फिर देखो, विद्यायाम सच्चिदानंद अखंडैकरसात्मताम् प्राप्य भान्ति न भेदेन भेद को उपाधिवर्जनात् शांता घोरा शिलाद्याश्च भेद कोपाधयो मताः योगाद् विवेकतो वैशाम् उपाधीनामपाकृतिः। देखो, विद्यायाम सच्चिदानंदा, ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? ध्यान किया तो आपका मन शांत हो गया, मन एकाग्र हो गया। ध्यान से ही हुआ था ना, ध्यान किया तो मन शांत हो गया। जैसे कहा ना कि हमारा ध्यान क्या है? चित्तवृत्ति के निरोध का नाम ही योग है, योगस् चित्तवृत्ति निरोध। तो उससे वो हुआ था। लेकिन जब ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया तो उससे क्या हुआ? सच्चिदानंदा। आपको बोध किसका हुआ? सतचित और आनंद। कौन है ये? अखंड एक रसात्मक, एक है। अखंड माने जिसमें कभी कोई भेद नहीं। उस तत्व को जानो, उस सत्ता को जानो जिसमें खंड खंड ना होए, जिसमें भेद ना होए। जितने भेद हैं वो सब के सब दुख देते हैं। भेद बुद्धि दुख देती है। हाँ। मृत्यो समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। नाना इव, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तत्व की दृष्टि से देखो तो सब एक है। हाँ। जितने लोग बैठे हो शरीर अलग है, बालक हो, वृद्ध हो, जुआ हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब अलग अलग है। लेकिन मिट्टी की दृष्टि से देखें हम तो सब, अगर हम 5 महाभूत की दृष्टि से देखें तो सब एक हो गए ना। तो जब हम 5 महाभूत की दृष्टि से देखें तो हमारी दृष्टि अखंड हो गई, सब एक पर चले गए ना, एक रसात्मकता। और इतने जितने बैठे उतने नहीं, फिर यहाँ का खंभा भी, छत भी, पेड़ भी, वृक्ष भी, पशु भी, जानवर भी, सब उसी 5 महाभूत से ही निर्मित हैं। 5 महाभूत के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, सारे शरीर। वैसे आज शायद गोस्वामी तुलसीदास जी का हाँ हैप्पी बर्थडे है ना, जन्म दिवस। तो रामायण के थोड़ा सा प्रसंग तो सुनना ही चाहिए, थोड़ा बहुत। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। हाँ। आज के दिन तो धर्यो ही पढ़ लेना है ना, आज उनका जन्म दिवस है। हाँ। अखंड एक रस आत्मताम, अखंड एक रस आत्मताम। तो गोस्वामी जी का कब प्रकट हुए? अब 400 साल के पहले। आप लोग जो है वाद विवाद करते रहते हैं, विद्वान लोग उस पर बहस करते रहते हैं। हम तो इतना मान लेते हैं श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो, बस लगभग बहुमत इसी का है। और अगर किसी का होगा तो होगा, लेकिन आज के दिन का सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी का राजापुर में उनका आविर्भाव हुआ, वो प्रकट हुए।
की करुणा से हम सबको रामचरितमानस प्राप्त हुआ। तो जब तक रामायण के एकाध दो चौपाई न बोलें थोड़ा कम ही लगता है। गोस्वामी क्या कहते, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम। जितने शरीर हैं, चाहे देवता का हो चाहे दैत्य का हो, चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, सारे शरीर 5 महाभूत से बने हैं। अगर 5 महाभूत पर नजर चली गई तो एक रस वाले हो गए, साम दृष्टि हो गई सब में। सब मिट्टी के बने, हाँ, माटी के बने पुतले। हाँ, अब ऐसा समझ लिया तो देखो, प्राप्य जब ऐसा अनुभव हुआ सच्चिदानंद का, अखंड आत्मा का, एक रस आत्मा का अनुभव हो गया तो प्राप्य भांति न भेदेन, तो फिर अब यहां पर कुछ भेद दृष्टि नहीं रह सकती। प्राप्य मानी ऐसी दृष्टि जब प्राप्त हो गई, एक आत्मा की दृष्टि प्राप्त हो गई, तो ना भेदेन, भेदक उपाधि। भेदक उपाधि माने अलग अलग उपाधियों के होने पर भी, अलग अलग शरीर के दिखाई पड़ने पर भी अब वहां भेद दिखाई हमको नहीं पड़ता। शरीर अलग है, नाम अलग है, काम अलग है, लेकिन तत्व की दृष्टि से हम देखते हैं तो सब एक है। अब दूसरा दृष्टांत दे दें जो बहुत प्रसिद्ध है हम लोग महात्माओं की परंपरा में, कि दीपावली के समय में बहन भाई में लड़ाई हो गई। किस बात की? कि भाई कहता है कि मैं तो मुर्गा खाऊंगा, पंडित जी का बच्चा है, हाँ, लेकिन कहता है मुर्गा खाऊंगा। बहन कहती है कि मैं तो ये महल खाऊंगी। अब भैया सुनने वाला क्या कहेगा? हाँ, महल खाया जा सकता है, हाँ, कोई घटोत्कच है कि खा जाओगे। हाँ, तो आप समझे, दीपावली के दिन एक मिठाई बनती है, आप समझे, मिठाई बनती है चीनी की, हाँ, उसमें मुर्गा भी बना होगा, हाथी भी बना होगा, महल भी बना होगा, यही ना, सब बना होगा। तो अब व्यवहार क्या हो रहा है? वो कह रही मैं मुर्गा खाऊंगा, वो कह रहा मैं महल खाऊंगा, वो कह रहा तुम्हारे से हमारा ये बड़ा वाला खाऊंगा, लेकिन असल में सब एक ही है ना, माँ की दृष्टि में। तो सभी हमारे महाराज श्री ने एक दृष्टांत सुनाया, बड़ा बढ़िया दृष्टांत। उन्होंने कहा कोई एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जो है एक पिता पुत्र दोनों जो है रहते थे, एक लड़की रहती थी। 3-4 महात्मा गांव से निकले, सोचा चलो चल करके कहीं बैठे, कहीं भिक्षा मांग ले। तो वहीं झोपड़ी पे पहुंच गए। वो आदमी तो कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी चीरने लगा कि भोजन बना के संतों को खिलाएंगे। संतों के लिए आसन लगा दिया, खटिया वगैरह जो था, बैठ गए। 4 से संत लोग भगवान का नाम लेने लगे। वो अंदर उसने सोचा कि कुछ चाय बना के संतों को पहले पिला दें, चाय बना के पिला दें। जब वो चाय बनाने लगी तो वहीं अंदर ही से उसने बोला, अंदर ही से बोला, और पिताजी बाहर लकड़ी चीर रहे थे, महात्मा लोग उधर बैठे भजन कर रहे। वो अंदर से लड़की बोलती, पिताजी चीनी तो है ही नहीं, हमने भगोना चढ़ा दिया चाय के लिए, चीनी तो है ही नहीं। तो पिताजी ने कहा वो महात्मा की टांग तोड़ के डाल दे। ये महाराज, वो महात्मा बगल में बैठे थे, सुने, महात्मा की टांग तोड़ के डाल दे, मीठी हो जाएगी। महात्मा लोगों ने कहा लगता है हम राक्षस के यहाँ फंस गए, ये तो हम लोगों को मार के खा जाएगी, भागो यहाँ से। जब वो उठाए अपना झोला वोला भागने के लिए तो दौड़ के आया। उसने कहा महाराज आपको नहीं कह रहे हैं, वो चीनी का बना हुआ महात्मा एक रखा है बड़ा सा। चीनी का बना हुआ खिलौना रखा है, महात्मा रखा है, उसकी टांग तोड़ने के लिए कह रहे हैं, आप अपना मत समझ लो। तो भले उसका रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन असलियत क्या है उसमें? चीनी हो गई ना। जिसने उसको समझ लिया उसने असली चीज को पकड़ लिया। उसी प्रकार से प्राप्य भांति न भेदेन, जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई तो भेदेन भेद को उपाधि न भांति, तो जितनी ये भेद बनाने वाली उपाधियां हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमने तो तत्व को समझ लिया।
सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो ऋचुक पानी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हाँ, सब राममय है, सब राममय। अपने भीतर क्या लाना है? देखो अपने भीतर ले आओ। कैसी कैसी उपाधियां हैं? शांता घोरा। अब ले आना उस बात को, पहले आया था, है ना? 3 प्रकार की वृत्ति होती है ना, शांत, घोर और मूढ़। अब वही शब्द चल रहा है इस प्रकरण में पूरा का पूरा। शांता घोरा, ये दोनों वृत्ति कहां पर? शिलाद्याश्च। देखो शिलाद्याश्च मान शिला आदि में मूढ़ वृत्ति। अब ऐसे समझ लो, शांत वृत्ति, घोर वृत्ति, शिला आद्याश्च, शिला आद्याश में मूढ़ वृत्ति, ये सब जो है उपाधि है, भेद बनाने वाली चीज है। ये सब भेद बनाने, योगात विवेकतो वह ऐशाम, वह जो वैशाम है यहां से विच्छेद कर लेना। योगात विवेकतो वा ऐशम, योग से और विवेक से, योगानंद प्रकरण से और आत्मानंद अद्वैतानंद के प्रकरण से ये सारी उपाधियां हमारी दूर हो जाती। जब उपाधियां सब किनारे कर दिया, आप निरुपाधिक स्वरूप में जाकर के विराजमान हो जाते हो। यही आपकी वास्तव में असली साधना है। जब सब भेद दिखाई पड़ते हुए भी सब में एक को देख लो। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है। संत लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उपाधि अलग है तो हमने कह दिया राम जी हैं, उपाधि अलग हो गई तो हमने कहा कृष्ण जी हैं। डमरू लिए हुए हैं तो हमने कह दिया भगवान शिव हैं। तत्व की दृष्टि से देखो तो सब में वही एक ही तत्व है और कुछ भेद नहीं, उपाधियां अलग अलग हैं। ऐसे आपके चित्त में एक सत्वगुणी उपाधि हो गई शांता, रजोगुणी उपाधि हो गई घोर, तमोगुणी उपाधि हो गई मूढ़। ये सब का सब तीनों उपाधियों को सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अलग कर दो एक एक करके, तो आप शुद्ध ब्रह्म तत्व हो, अपना शुद्ध आत्म स्वरूप हो। कोई पहुंच जावे बस उसकी साधना पूरी हो सकती है। और जब तक, हाँ एक चीज और है कि जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक छुटकारा भी नहीं है। हाँ, नान्या पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है छुटकारा पाने का। इस चीज को जानना ही पड़ेगा, चाहे आज जानो, चाहे बुढ़ापे में जानो, चाहे 2-4 जन्म के बाद इसका अनुभव करो, चाहे 100 जन्म के बाद अनुभव करो। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका आना जाना छूटने वाला नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप देखो, बड़े बड़े यज्ञ कर लोगे तो स्वर्ग आदि चले जाओगे, स्वर्ग चले गए, वहां सुख पाया। जब पुण्य की पूंजी खत्म हुई तो वहां से फिर आओगे। बड़े भजनानंदी हो गए, सवेरे से शाम तक राधे राधे जपे भगवान, ये ज्ञान छोड़ करके, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, खूब भजन किया, तो आप भगवान के लोक चले जाओगे, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत धाम में, वहां चले जाओगे। और जैसे सुना है कि जय विजय भगवान के पहरेदार थे, वही आके फिर राक्षस बने 3 जन्म तक, वहां भी जरा सी गलती हो जाएगी तो फिर यहीं पर आना पड़ेगा। छुटकारा कहाँ मिला आने जाने से? छुटकारा तो मिला नहीं। हाँ, तो जय विजय का आप कई बार पढ़ते हो आप लोग, ऐसा 1-2 नहीं, बहुत बार। कितनी बार पढ़ोगे कि कोई न कोई वहां पहुंच जाता है जाके। वो कभी थोड़ा सा विचार करो ना, गोस्वामी जी ने एक इंद्र के बेटे की कहानी लिखी। इंद्र का बेटा था, नाम था उसका जयंत, ऐसे था ना जयंत। सीता चरण चोंचहति बाघा, और वो जब यहाँ से भगवान ने उसके ऊपर एक सीख फेंक दिया, काल पीछे लग गया, तो कहाँ कहाँ गया वो? इंद्रलोक पहुंच गया। सबसे पहले पिताजी के पास गया, उन्होंने उसको बैठने के लिए नहीं कहा,
यही वर्णन आया ना, मतलब इंद्र लोक तक स्वर्ग लोक जाता है लेकिन उसको शांति ही नहीं। उसके बाद फिर कहाँ गया वो? ब्रह्मा जी के पास गया, यानी ब्रह्मलोक पहुंच गया ना, जिस ब्रह्मलोक की चर्चा करते हो। ब्रह्मलोक कहा गया, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया जाओ भैया यहां से, तुमने गलती किया है। ब्रह्मलोक में भी शांति नहीं मिली, फिर कहां गया? कैलाश गया। इतना वर्णन आया ना, कैलाश गया, शंकर जी ने भी उसको भगा दिया। काहू बैठन कहा ना वही। अब कल्पना करो, मतलब ब्रह्मलोक में गया लेकिन शांति नहीं, स्वर्ग गया शांति नहीं, कैलाश गया शांति ही नहीं। फिर से उनको देवर्षि नारद ने कहा वहीं जाके माफी मांगो जिसको गलती किया है, तो लौट के फिर से वो पंचवटी में ही आया, है ना। तो एक नयन कर तजा, शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितना कोई कुछ कर ले। वे ये ज्ञान आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, चाहे अभी चाहे 50 जन्म के बाद। सब जगह घूम के आओ। हाँ, बस ये है ना, कभी बाजार गए होंगे, ये हमारा अनुभव है, मैंने अनुभव किया है। बाजार गए, उसने कोई खरा, कई बार जो दुकान वाले होते हैं बड़े खरे खरे होते हैं, साफ साफ, तो उसने सामान दिखाया और हम लोगों के मन में होता है कि मोल भाव किए बगैर तो मन जमता नहीं। हाँ, एक बार उसने कह दिया, खरीद लिया ना अगर, तो बाद में चलने पर आएगा ठग लिया होगा, थोड़ा मोल भाव करते तो कम हो जाता। ओ महाराज, उसने कहा कि 5,000 रुपया। हमने कहा नहीं 3,000 ले लो। महाराज बाजार देख के आओ। अब जब आप 4 दुकान पर गए बाजार में, तो जितनी दुकान पर जाके सामान देखोगे लगेगा वो पहले वाला ठीक था। ऐसा हुआ होगा कभी? पहले वाला ठीक था, वो जो पहले ठीक देख के आए थे, जब 4-6 जगह दुकान घूम लिए तो लगता है पहले वाला ठीक था। फिर अंदर से आता है कौन सा मुंह लेके जाएं उसके पास बेइज्जती होगी, कौन सा मुंह लेके जाएं। अब आजकल वो है ही नहीं, आजकल तो सारा जो है मॉल वगैरह में प्राइस लिखा होता है ना, टैग लगा हुआ है, लो बिल बनाओ जाओ। पहले के समय में ऐसा होता था, अनुभव हुआ होगा तो अब चाहे आप बाजार पूरा घूम लो तो आओ, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध साफ साफ, इससे ज्यादा और कोई नहीं कहा जा सकता कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। बस असली रास्ता तो यही है। इसलिए सत्व गुण भी आपकी उपाधि है, रजोगुण भी उपाधि है, तमोगुण भी उपाधि है। इन तीनों उपाधियों को किनारे करके आप सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो ना। हाँ, सब उपाधि। मैं देखो उपाधि क्या है? मैं शरीर हूं, ये शरीर एक उपाधि है। कितना बड़ा वाला शरीर आप हो? मैं शरीर हूं, कितने किलो वाला? हाँ, कितने किलो वाला शरीर आप हो? गर्भ में थे तो छोटे से थे, गर्भ से जन्म हुआ तो 2-3 किलो के, तब भी मैं था कि नहीं? हाँ, मच्छर काटा तो मैं रोया ना, फिर 5 किलो का हो गए तब भी तो एक छोटा बच्चा भी कहता मैं। हाँ हाँ, अरे माँ छोटे बच्चे को कह दो कि, छोटे बच्चे को कह दो एक गिलास रखा तो मुंह फुला के मैं क्यों रखाऊं, तुम ही रखाओ। हाँ, तो वो भी कह रहा है ना मैं क्यों रखूं, मैं बोल रहा है ना 5 किलो का बच्चा, तो 5 किलो का शरीर तुम हो कि 50 किलो का? 50 किलो का। हाँ, आज 50-60 किलो का ना, तो आप जो 1 तोला का गर्भ में शरीर थे वो हो, ना 50 किलो के हो। ये शरीर तुम हो ही नहीं, हो तो कुछ चेतन, लेकिन उसको भूल गए हो। क्या करें? शरीर की उपाधि ऐसी चिपक गई कि हम अपने आप को देहो मैं शरीर ही शरीर मान बैठा। मन की उपाधि अपनी मान बैठे आप। हाँ, बस ये मन से ऐसी, ये मन की उपाधि ऐसी लग गई आत्मा पर ना कि ये मन सुखी तो मैं कहता हूं मैं सुखी, मन दुखी तो कहता हूं कि मैं दुखी। हद हो गई। हाँ, अरे दुख मन में है, सुख मन में है, तुम में थोड़े है। तुम तो आत्मा हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। वेद भगवान बार बार घोषणा कहते हैं, संत भगवान घोषणा करते हैं। हाँ, हजारों लाखों बार दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, तुम तो ज्यों का त्यों हो। इसका मतलब ये मन की उपाधि को अपनी मान बैठे थे, वही हमारे दुख का कारण था। ना आप शरीर हो, ना तो मन हो।
मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप। कौन हो आप? कौन हो आप? हाँ, तो उपाधियों को किनारे करो बस। जब शरीर की उपाधि किनारे, मन की उपाधि किनारे, बुद्धि की उपाधि को किनारे, ये जो अहम अहम करके मैं बोल रहा हूं, इसकी उपाधि को किनारे, क्योंकि ये जो अहम अहम कह रहे हो ना, ये भी अंतःकरण का एक हिस्सा है ना। अंतःकरण में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये तो अंतःकरण का हिस्सा है, इसको भी किनारे कर दो, फिर देखो आप कौन हो। बिल्कुल अपने आप को खोल करके देखो। तो अगला श्लोक देखो। निरुपाधि ब्रह्म तत्ते भासमाने स्वयं प्रभे अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानंदोति उच्यते। देखो, निरुपाधि, निरुपाधि माने सारी उपाधियों को जब आपने किनारे कर दिया, सारी उपाधियों को किनारे कर दिया, निरुपाधि, उस समय क्या अनुभव हो रहा है? आप वही अनुभव होगा ना, अहम अस्मि, अस्ति, भाति और यही तो अनुभव होगा ना। मैं हूं, मैं स्वयं को जानता हूं और मैं स्वयं से प्रेम, बस यही अनुभव हो रहा ना। निरुपाधि ब्रह्म तत्व, और मैं हूं, इस अनुभव को जानने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं स्वतः प्रकाश और परतः प्रकाश, ये 2 शब्द होता है, ध्यान रखना इसको। जैसे ये हमारे सामने मेज है तो ये स्वतः प्रकाश नहीं है, इसको किसी और के प्रकाश की जरूरत है। जब कोई और प्रकाशित करेगा तो ये मेज प्रकाशित होगी, तब हम इसको देखेंगे। गिलास है, रुमाल है, तो ये अपने आप प्रकाशमान नहीं है, इसको दीपक प्रकाशित करेगा, सूर्य की रोशनी प्रकाशित करेगी, इसको किसी और के प्रकाश की जरूरत है। और कहूं आगे, ये जो बल्ब जल रहा है, ये स्वतः प्रकाश है कि परता प्रकाश? क्यों? अच्छा, लालटेन है तो, दीपक है तो स्वतः प्रकाश है कि परता प्रकाश? परतः प्रकाश है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हेतु गलत हो रहा है। जो हेतु दे रहे हैं वो हेतु में थोड़ा सा गलत हो रहा है। हेतु इसलिए देखो, जैसे बल्ब प्रकाशित हो रहा है या लालटेन प्रकाशित हो रहा है, तो उसके प्रकाश का कारण वहां पर तेल और बिजली आदि है, लेकिन वो परता प्रकाश इसलिए है क्योंकि उसकी सत्ता में प्रमाण हमारा नेत्र है। अगर नेत्र ना हो तो बल्ब की सत्ता कैसे? मेरा नेत्र, दूसरे का नेत्र, गाय का नेत्र, बैल का नेत्र, बिल्ली का नेत्र, नेत्र के द्वारा ही तो प्रमाणित करोगे ना। अगर किसी का नेत्र ना होवे तो चलो, तो अब अगर आपने देखो लालटेन जलाया, बल्ब जलाया, ये बल्ब जला, तो ये बल्ब किसी न किसी का नेत्र बताएगा ना। अगर मान लो किसी का नेत्र ना होवे तो इसकी सत्ता में क्या प्रमाण होगा? तो ये जो हो गया, ये परतः प्रकाश हो गया, नेत्र इसको प्रमाणित करता है। नहीं समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हमारा नेत्र है, ये नेत्र फिर स्वतः प्रकाश है कि परतः प्रकाश? क्योंकि मन इसको प्रकाशित कर रहा है। हाँ, इस सिद्धांत पर जाओ तो सूर्य भी स्वयं प्रकाश नहीं है, वो भी पर प्रकाश है, वो भी पर प्रकाश है, क्योंकि किसी न किसी का नेत्र ही उसमें उसकी सत्ता में प्रमाण है। और फिर नेत्र, तो हमको लगता है कि आज हमारे नेत्र से कम दिखाई पड़ रहा है, आज नेत्र से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, नेत्र में दर्द है, तो नेत्र का भी प्रकाशक कोई न कोई
है ना, तो ये भी परतः प्रकाश हो गया। लेकिन सब कर परम प्रकाशक जोई। अब ले आओ रामायण। हाँ, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति। सब कर परम प्रकाशक, जो सबको प्रकाशित करे और जिसको कोई प्रकाशित ना करे, उसको हम कहते हैं स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश जो सबको प्रकाशित करे और जिसको हो कोई और न कर सके। कौन है वो? मेरा आत्मा, मेरा अहम। अपने होने पर आपको दुनिया दिखाई पड़ती है, इस अहम की सत्ता पर। वो स्वयं प्रभे, स्वयं प्रभा कोई साधारण नहीं है। रामायण में जाओगे तो एक देवी बैठी थी तपस्या करते हुए। कहाँ थी वो देवी स्वयं प्रभा? गुफा में। उस गुफा में बड़े बड़े लोग घुसने में डर रहे थे। हाँ, हनुमान जी की पूंछ पक। वहां बड़ा बगीचा भी था, बढ़िया फल भी लगे हुए थे, सरोवर था, बगीचा था, फल लगे थे। सब खा करके वहां सबका दुख दूर हो गया था, सबका दुख दूर हो गया था, है ना। कौन है स्वयं प्रभा? ध्यान रूपी यह गुफा है, अपने भीतर जाओ और आपके भीतर ये स्वयं प्रभा रूपी आत्मदेव प्रकाशित हो रहे हैं। उन आत्मदेव को किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश रूप हैं और बाकी सब जगत परतः प्रकाश। इसलिए जब वहां पहुंच गए तो अद्वैत में जो मेरी आत्मा सो आपकी आत्मा, जो जगत की आत्मा सबकी आत्मा एक है, तो त्रिपुटी नास्ति। अब त्रिपुटी समाप्त। त्रिपुटी कौन सी? त्रिपुटी कौन सी? ज्ञाता गे ज्ञान, भोक्ता भोग्य भोग, सब त्रिपुटी। दृष्टा दृश्य दर्शन, सारी त्रिपुटी समाप्त। जब सारी त्रिपुटी समाप्त, तब वो जो अपने स्वरूप में बैठे उसका नाम हो गया भूमानंद। अब वो शब्द प्रयोग किया भूमानंद। ये भूमानंद आया है उपनिषद में, जब देवर से नारद का संवाद होता है तो वहां पर आता है यौ वै भूमा तत्सुखम नात्यल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं मिलता, ये उपनिषद में है भूमा शब्द। वो उसका नाम है भूमा विद्या, उस प्रसंग का नाम ये भूमा विद्या। तो वहां पर एक सूत्र दिया है, अल्प में जीव को सुख शांति नहीं मिलता। जीव के भीतर चाह है हमको जो मिले पूरा का पूरा। हाँ, नात्यल्पे ना अति अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं तो चाहिए क्या? भूमा चाहिए, पूरा का पूरा। समझाने के लिए बताया कि देखो, किसी वज्र मूर्ख को भी कहो कि तुम मूर्ख हो तो मानेगा नहीं, वो कहेगा मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी। ज्ञान चाहिए तो पूरा का पूरा, है ना। मिठाई भी चाहिए तो पूरा डब्बा चाहिए। हाँ, हाँ, इतना सा नहीं, ये छिड़क दो नहीं चलेगा। प्रेम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा थोड़ा। ज्यादातर लड़ाई की जड़ यही, हाँ, कि प्रेम में आदमी बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं होता ना। और घर में जितना पति पत्नी में प्रेम था, जैसे बच्चा आया तो प्रेम बट गया। तो फिर अब वो शिकायत जिंदगी भर रहती है कि जितना केयर तुम पहले करती थी उतना अब उसको अपने और भी संभालना है गृहस्थी को। तो प्रेम चाहिए पूरा का पूरा, ज्ञान चाहिए पूरा का पूरा, जो चाहिए सब पूरा का पूरा। क्योंकि अल्प में जीव को सुख नहीं मिलता, अल्प में सुख नहीं। तो जो पूरा है वो कौन? उसी का नाम भूमा। यौ वै भूमा, जो पूर्ण है, जिनमें किसी प्रकार का भेद नहीं, सजाति भेद नहीं, स्वगत भेद नहीं, विजाति भेद नहीं, जिसमें देश काल वस्तु तीनों की परिच्छिन्नता नहीं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व है, वो भूमा तत्व है, वही पूर्ण है, वो आत्मा। जो उसको जान ले वो सुखी। यहाँ समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब 2 श्लोक ये पूरा समापन का है। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे पंचमोऽध्यायैरितः विषयानंदयेतेन द्वारेणन्ता प्रवेश्यताम्
देखो ब्रह्मानंद, अभिधेय माने नाम, अभिधा माने नाम, ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में, याद है ना 3 प्रकरण था ना, पहले विवेक प्रकरण, फिर दूसरा दीप प्रकरण, तीसरा आनंद, तो ब्रह्मानंद प्रकरण हो गया। ब्रह्मानंद में फिर 5 भेद किया था, याद है ना, योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद, फिर विद्यानंद और विषयानंद। तो ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में ये 5वां अध्याय ईरिता, 5वां अध्याय पूरा हो गया। 5वें अध्याय का नाम क्या था अभी जो पढ़ा हम लोगों ने? विषयानंद। बस, और क्या, देखो ना श्लोक कितना आसान। विषयानंद एतेन द्वारेण, इस विषयानंद में जो हमने समझाया इसके माध्यम से अगर कोई चाहे द्वारेण, इस द्वार से, तो आप भीतर प्रवेश कर सकते हो। अंतः प्रविश्यताम, अपने भीतर प्रवेश करो। कैसे बताया यहाँ पर, याद करना है, विषयानंद में कैसे बताया था? यहाँ पर भेद किया था कि 3 प्रकार की वृत्ति होती है। तमोगुणी वृत्ति होती है, उस तमोगुणी वृत्ति को बना दो रजोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति को बनाओ सत्वगुणी वृत्ति, और सत्वगुणी वृत्ति से भी आप त्रिकोणातीत में चले जाओ। इस द्वार से आप अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। जब अपने भीतर प्रवेश कर जाओगे तो आप भूमानंद में जाके विराजमान हो जाओगे। बस, और क्या, अपने आनंद में रहो। प्रियात हरिर्हरोरनेन ब्रह्मानंदेन सर्वदा पायाच प्राणिना सर्वान् स्व आश्रिता शुद्ध मानसान। प्रियात, प्रियात माने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? हरि ही हारो, हरि माने भगवान विष्णु, और हरा माने जो है शंकर जी। इस ग्रंथ को पढ़ने से, इस ब्रह्मानंदेन, ब्रह्मानंद ग्रंथ को पढ़, ब्रह्मानंदेन हरिहरः प्रियात, इस ब्रह्मानंद प्रकरण को पढ़ने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी भी आपको प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न तो जब हम पत्र पुष्प चढ़ाते हैं तब भी हो जाते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब हम चढ़ाते हैं तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा हाँ, जब आप भगवान की आरती पूजा करते हो भगवान तब भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी जरा सी गलती हो गई तो गुस्सा भी हो जाते हैं। हमेशा प्रसन्न रहते हो ऐसी बात तो हो नहीं है। आप बताओ, कोई भगवान किसी पर हमेशा प्रसन्न रहे हों? हाँ? जब बेचारे जिंदगी बीत गई नारायण नारायण जपते नारद जी की, और उनको भी एक समय पर मुसीबत में डाल दिया। कौन सी कथा थी रामायण में? वो नारद मोह वाला, बंदर का मुंह दे दिया। तो हमेशा प्रसन्न हुए कभी? सारी जिंदगी सेवा किया सती जी ने। चलो अब हम थोड़ा सा कुछ ऐसे बोल देते हैं। सतयुग में विवाह हुआ था। सतयुग में जब सृष्टि बननी शुरू हुई थी उस समय ही स्वयंभू, मनु और शतरूपा की 3 कन्याएं थी। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं थी, जिसमें प्रसूति का विवाह किया था दक्ष प्रजापति के साथ, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई थी, जिनमें सबसे छोटी थी सती। याद रखना, सृष्टि बनी थी तब। कौन? स्वयंभू मनु, शतरूपा, उनकी बिटिया हुई प्रसूति, और प्रसूति की बिटिया हुई सती। मतलब 3 पीढ़ी तो हुई ना, 3 पीढ़ी तो हुई। और सती जी का विवाह हो गया भगवान शंकर जी के साथ। तो पूरा सतयुग सती जी भगवान के साथ रही। सतयुग की आयु कितनी है? कह रहे हैं 17,28,000 साल। अब हमारा हिसाब हमको नहीं पता, हम अब ये हिसाब लोग लगाते हैं, पत्रा में लिखा होता है 4,32,000 साल है इसका कलयुग का, और ये 4,32,000 का में 2 गुणा कर दो 2 से, तो हो गया द्वापर का।
8,64,000। अब इसी 4,32,000 जो कलयुग है इसको 3 से गुणा कर दो तो जितना आएगा त्रेता का, और इसी को 4,32,000 का 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा सतयुग का। मतलब 3 ही पीढ़ी में थी सती जी और इतने सालों तक शंकर जी की सेवा करती रही। सतयुग बीत गया तो आ गया कौन सा? त्रेता। हाँ, त्रेता में भी सती जी सेवा करती रही। लो, है ना, ऐसा थोड़े कि नहीं। और जब त्रेता समाप्त होने वाला हुआ तो भगवान राम प्रकट हुए थे, तभी तो ना गड़बड़ हुआ था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, वहां से कथा सुन के लौट रही थी तो राम इतने साल तक सेवा करने पर भी जरा सी गलती हो गई। जरा सी गलती, परीक्षा तो लिया था और क्या किया था? झूठे तो बोल दिया था जरा सा। तुम लोग तो दिन भर झूठे बोलते हो। कोई पति नहीं त्यागता, जरा सा झूठे ही तो बोल दिया था और भगवान शंकर जी ने मन से उनको, तो बताओ। तो ये हरि और हर जितने हैं ना प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहें ऐसी बात नहीं। और ये पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे तो क्या लिखा है शब्द देखो, सर्वदा। सर्वदा अर्थ समझ में आया ना? हाँ, वो हमेशा भी प्रसन्न रहेंगे जी। वो कभी फिर आपसे ना, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी आत्मा पर कभी क्रोध नहीं करता। कोई भी प्राणी अपनी आत्मा को कभी कष्ट देना नहीं चाहता। यही ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वभूत। तो जब उसके सब आत्मा ही हो गए तो किस पर क्रोध करें? और जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक भेद बुद्धि रहेगी। जब भेद बुद्धि रहेगी तो जब अच्छा होगा तो प्रसन्न और खराब हो गया तो फिर क्रोध। ये ब्रह्मानंद प्रकरण पढ़ने से आत्मानंद का ज्ञान हुआ तो हर भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए पंचदशी पढ़ते रहना चाहिए। पायाच्चा प्राणिनः सर्वान्, पायाच्चा जो इसका पान करते हैं, जो इनका ग्रहण करते हैं, उन सब को भगवान सर्वान् स्व आश्रितान्, परमात्मा उनको अपने आश्रय में रखें। जो इनका पान करते हैं, जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उन सब को परमेश्वर अपनी शरण में लिए रखें और सबका कल्याण हो। अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाग निरूप्यते दोरभूतान् दशन्त्वं श्रुतिर्जगौ एषोऽस्य परमानंदो यो खण्डैकरसात्मकः अन्यानि भूतानि एतस्य मात्रामेव उपभुज्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवान की कृपा से 4-5 साल से ग्रंथ चल रहा है हमारा पंचदशी जो है। 2015 साधना शिविर में 2015 में शुरू किया था और 2015 से 21 6 साल में एक ग्रंथ पूरा हुआ। बताओ। हाँ, जैसा भी प्रभु ने चाहा तो पंचदशी इस प्रकार से पूरा हुआ। अब आगे जैसा भी होगा, आप सभी सत्संग सुनते रहो, कल्याण होगा। सत्संग के अलावा और कोई उपाय हमको दिखता नहीं। मन की शांति का, भगवत चिंतन का, आपके उद्धार का, इस सत्संग स्वाध्याय, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। जितने उपाय हैं वो सब थोड़ा टेम्परेरी हैं, थोड़ी देर के लिए आपके दुख को दूर कर देंगे, थोड़ी देर के बाद में फिर वो दुख आ जाता है। ये सत्संग स्वाध्याय साधना ये आपकी असली पूंजी, और ये पूंजी कभी खत्म नहीं होती। इसमें क्रम नाश नहीं है, प्रत्यवाय नाम का इसमें दोष नहीं होता। इसमें कभी कोई, इसमें जितना कमाई हो गई वो बनी रहती है, जितना आपने साधना कर लिया वो साधना खत्म नहीं होती। इसकी विशेष बात यही है। केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, शाम हो गई, सो गए। जहां सो गए सवेरे उठोगे तो वहीं से आगे की यात्रा शुरू करोगे, फिर से हरिद्वार से नहीं शुरू करोगे, जहां सोए थे वहीं से।
ऐसे इस साधना के मार्ग में जितना आप बढ़ गए आगे की साधना फिर वहीं से शुरू होती है। एक मोटर वगैरह जब पानी वगैरह की चलाते हैं तो उसमें एक जगह होता है, उसका नाम होता है गेट वाल्व। गेट वाल्व या क्या वाल्व बोलते हैं ना। हाँ, पानी जितना ऊपर चढ़ गया फिर नीचे उतरे ना। जो भी बोलते हो आप मतलब समझ गए ना, सब लोग मेरा कहने का मतलब समझ गए ना। पानी जितना उधर चढ़ गया अब वो लौट के उधर ना जावे एक जगह पर, ऐसी व्यवस्था की जाती है। ऐसे साधना का, अध्यात्म का, आपके तत्व चिंतन का जितना आप आगे बढ़ गए वो फिर वापस नहीं आता। बाकी और सब में से वापस आएगा, सब में से। हाँ, लेकिन ये आपको आगे बढ़ाता जाता है। मेरा सभी को आशीर्वाद है, सब लोग सुखी रहो, आगे बढ़ो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से
मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।